तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह है कि उसमें हमें 3 केसेस जो हैं डिफरेंट वो दे दिए हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, यानी इन 3 केसेस में जो ट्रू है केस जो वैलिड है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम 3 केसेस देखते हैं और वो कुछ इस तरह हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन इज़ कॉन्स्टेंट देन इट मस्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ एन ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो देन इट्स स्पीड मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट देन इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फ्रॉम द केस वन कि बेसिकली वो क्या है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट देन इट मस्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है। एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है विच जस्ट डोंट हैव मैग्नीट्यूड बट इट ऑल्सो हैव डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके, इट्स आर डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है क्या, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज, रेट का वर्ड आ गया, यानी टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज़ जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट केस है वो लेते हैं। वो क्या है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो देन इट मस्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो क्या वो स्ट्रेट लाइन, तो ये ज़रूरी है उसके लिए कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। तो स्टूडेंट्स हम इसको कुछ इस तरह देखेंगे कि हमारे पास सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है और वो किसी सर्कल के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो फिक्स है विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो वेरी कर रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे जैसे वो सर्कल के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, स्पीड का केस तो कांस्टेंट हो गया लेकिन डायरेक्शन वेरी कर रही है। और एक्सेलरेशन जो है वो मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो वेरी करेगा। तो ये वाला जो फर्स्ट केस हुआ हमारे पास ये वैलिड नहीं है। सेकंड केस पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड केस जो होगा हमारे पास वो कुछ इस तरह होगा कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो देन इट्स स्पीड मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो इस केस को हम देखते हैं कि एक स्पीड जो है जब कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट रखते हैं हम, सपोज करें एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो वेरी नहीं कर रही, डायरेक्शन वेरी नहीं कर रही और स्पीड जो है वो कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो क्या है कि जो है स्पीड वो वेरी कर रही है विद टाइम, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रेट पाथ में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो ऑब्जेक्ट मूव करते जा रही है। ठीक है, तो ये वाला जो केस होगा हमारे पास ये वैलिड होगा क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो जो सेकंड वाला हमारे पास केस है वो वैलिड होगा। थर्ड केस पर हम चलते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट देन इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो। ये तो जो फर्स्ट केस था हमारे पास वही केस आ गया ऑलमोस्ट कि यहाँ पे स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट है देन इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो। तो हम फिर से वही देखेंगे कि अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन वेरी कर रही है। फर्स्ट केस में क्या देखा था, उसमें भी डायरेक्शन जो थी वो वेरी कर रही थी और स्पीड जो थी वो उतनी ही थी। तो जो थर्ड केस है और सेकंड केस है, थर्ड केस है और फर्स्ट केस है, ये ऑलमोस्ट एक ही केस है जिसे 2 डिफरेंट जो है वो वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है। तो हमारे पास जब स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता। जो थर्ड केस है हमारे पास वो वैलिड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास सेकंड केस है जो है वो वैलिड है।